बुजुर्गियत, बुजुर्गों के साथ जीना। रवि ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और मैं उनका नाश्ता तैयार कर रही थी कि आवाज़ आई, सुसी जरा दोनों अटैची निकाल देना, आज जाते हुए बनने को देते हुए चला जाऊंगा। मैंने भी बुदबुदाना शुरू कर दिया कि सुबह से नहीं बोला गया, इतने दिनों से कह रही तो कान पे जू नहीं रेंग रही थी और अभी कहीं आना ना जाना, पर काम तो तभी होता है जब समय आता है। रवि के जाने के बाद सारा किचन समेटकर धम से आकर सोफे पर बैठ गई। माँ जी और बाबूजी इनके साथ ही नाश्ता कर लिया करते हैं, अब कोई काम नहीं रहता है। 11 बजने को आ रहे थे, कमला आ गई होगी सोचते हुए माँ को फोन लगाया। उनकी आवाज में थोड़ा भारीपन था। मेरे पूछने पर बोली, मौसम बदल रहा है इसलिए थोड़ी अच्छी नहीं है, पर वैसी कोई बात नहीं, तू नाहक ही परेशान हो रही है। पर मेरा जी नहीं मान रहा था। मैंने कहा कमला जी से बात कराओ। अरे वो तो आज जल्दी आई थी, उसने अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है, वहीं से आज लोग आने वाले हैं, शाम में आएगी तो बात करा दूंगी। कल सारांश ने फोन किया था, कह रहा था नानी आऊंगा तो बेसन के ढेर सारे लड्डू देना, यहाँ सभी को बहुत पसंद आए। सारांश मेरा बेटा है, अभी इसी साल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला और हंसमुख स्वभाव का है। उसके जाने के बाद मेरा भी मन नहीं लगता है। मुझे स्कूटी पर बैठाकर नानी से मिलवा लाया करता था, उसके जाने के बाद दिन रात माँ की चिंता लगी रहती है। शिक्षिका थी, अब तो रिटायर हो गई हैं। पापा के जाने के बाद दादी और मैं थी। मेरी शादी करके तो दोनों बहुत खुश हो गईं। शहर में ही मेरे रहने से आना जाना लगा रहता था। दादी भी 2 साल पहले नहीं रही। कमला जी आकर दोनों समय माँ के काम में मदद कर देती हैं, मुझे हर दिन का पूरा विवरण देती हैं। कहती हैं तो से भी ज़्यादा ख्याल रखती हूँ तोरी माई का, छोटे से उनके साथ रही हूँ, उनके हाथ से खाना खाई हूँ। दादी तो रहती थी पर प्यार कमला जी से भी कम नहीं किया। माँ से बात करके थोड़ी देर बिस्तर पर निढाल सी पड़ गई कि कमला की बातें याद आई कि बिटिया अब बेटे की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। पहले सोचे होते तो ऐसा नहीं था कि भगवान नहीं देता। 3 बिटिया होते हुए लगता है कि बुढ़ापा कैसे कटेगा। अब भगवान की जो मर्जी। उसकी आवाज़ में दर्द को मैंने महसूस किया। उसको तो सांत्वना दे दिया कि आजकल बेटा बेटी कुछ नहीं होता, बेटे तो दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं और माँ बाप अकेले रहते हैं। पर अपने बारे में सोचने लगी तो सोचा कि मैं भी कौन सा अपनी माँ को अपने पास नहीं रख पा रही हूँ। शाम की ढलती हुई बेला में एक मैं ही तो उनका सहारा हूँ। अकेले रहने से उम्र भी घटती है। कितनी बार तो माँ से कहा, पर वह एक ही रट लगाए रहती हैं कि तेरी अपनी गृहस्थी है। और अभी मेरे दोनों हाथ पैर चल रहे हैं, पर मैं तो 2 पार्टों में अपने को बटा पा रही थी। रवि से कहते हुए भी सकुचाती थी, पर मन में विचारों का तूफान थमता ही नहीं था कि आज मेरा बेटा होता तो माँ मेरे साथ रहती और इस समय उनकी हर पल देखभाल कर पाती। दूसरे दिन ऑफिस जाकर रवि ने फ़ोन किया कि सुशी शाम में आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आज जरा मैडम जी डिनर में कुछ स्पेशल बनाइएगा। मैंने कहा आज बड़े मूड में हो, क्या बात है, आकर बताऊंगा। मैंने चने की दाल भिगो दी, इन्हें गर्मा गर्म भरमा पराठे बहुत पसंद हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मेरी सहेली रीता का था। सुषमा क्या तू दोपहर आज खाली है? भाई की शादी है, साड़ी पसंद करवा दे, तू रहेगी तो झट से पसंद आ जाएगी। मैंने हामी भर दी क्योंकि इनको भी आज देर से आना था। माँ जी और बाबूजी का खाना टेबल पर रखकर और उन्हें समझाकर मैं तैयार होकर चली गई। रीता को ज़्यादा समय नहीं लगा और जल्द ही मनपसंद की साड़ी मिल गई और एक की जगह 2 ले ली। उसके बजट में भी आ गई। इस आपाधापी में माँ से आज बात नहीं हो पाई। सोचा चलो रात में बात कर लूँगी। शाम की चाय मैं और माँ जी साथ ही पिए
और बाबूजी को गर्म कॉफ़ी दे दी। इसके बाद खाने की सारी तैयारी कर ली, केवल गर्म पराठा बनाना रह गया था। दरवाजे की घंटी बजी। खोला तो राम ड्राइवर अटैची लेकर खड़ा था। पूछा, भाभी जी कहाँ रखनी है? मैंने महसूस किया कि अटैची बजनी है। इसमें क्या है? पूछ ही रही थी कि मेरी माँ इनके साथ दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, बस आंखों में आश्चर्यचकित वाले प्रश्नों की बौछार थी। इतना ही समझ में आया कि वह राम को अटैची सारांश के कमरे में रखने को कहा तथा नीचे से और सामान लाने को कह रहे थे। माँ ने बताया कि दामाद जी कल शाम को आए थे और कहा कि अब आप अकेले नहीं रहेंगी, मैं तो आपका बेटा हूँ, दो माँओं का प्यार एक साथ मिलेगा। माँ को भी एक सहेली मिल जाएगी और साथ में रहने से सुशी को भी खुशी मिलेगी। आप इन दोनों अटैचियों में अपना ज़रूरत का सामान रख लीजिए और बाद में बाकी सामान धीरे धीरे आता रहेगा। दामाद जी के आगे मेरी एक नहीं चली। मेरी तो खुशी की सीमा ही ना रही। रवि को बहुत कम बोलने की आदत थी और अपने काम से काम। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बोले कि अब खड़ी ही रहोगी कि चाय भी पिलाओगी। मैं जल्दी से जाकर दूध पानी चढ़ाया और नाश्ता लगाने लगी और विचारों के भंवर जाल से खुद को निकालने का प्रयास करने लगी कि आजकल के बेटे बेटियां अपने माँ बाप को अपने साथ क्यों नहीं रखते। थोड़ी जिद ही सही, पर उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे वो मेरा बचपन जीते हैं उसी तरह हमें भी उनकी बुजुर्गियत जीनी चाहिए। उनका मन लगाना चाहिए, उनको समय देना चाहिए। इस उम्र के मुकाम पर उनको हमारा साथ चाहिए और इस जीवन में है क्या, आपसी सूझबूझ और थोड़ा सा लगाव और प्यार। बुजुर्गों की बुजुर्गियत सही हमेशा सलामत रहे, सिर पर हमारे उनका कमल सा वृद्ध हस्त रहे। जब तक जिंदगी रहे उनकी आरजू है ईश्वर से हमारी, वे चुस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और हमारे साथ रहे। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।